हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एसएसटी जंक्शन पर। देखिए, बिहार एसएससी सीजीएल 3 पेपर लीक की जो घटना हुई है उसके संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर है तो आप हमें ईमेल कीजिए या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजिए। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भेजा था, इस जिसके बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अब नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग और जो आर्थिक अपराध इकाई है दोनों इस मामले को रफा दफा करने पर तुले हैं। लेकिन इस संबंध में अब एक जरूरी सूचना है। उससे पहले कि हम इस बारे में चर्चा करें, आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यदि वीडियो ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, जो पेपर लीक की घटना पर अभ्यर्थियों ने जो आंदोलन किया था पटना में, तो उस आंदोलन में निर्दयतापूर्वक काफ़ी निर्मम तरीके से लाठीचार्ज हुई थी पटना में। उसके बाद कुछ कारणवश आंदोलन फिर से दोबारा नहीं हुआ है। लेकिन अब एक ज़रूरी सूचना ये है कि बिहार एसएससी ही नहीं बल्कि जितने भी बिहार में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके सभी अभ्यर्थी, जितने भी युवा हैं, वो सब अब फिर से आंदोलन के मूड में आ गए हैं। और इस आंदोलन से जुड़ी ही एक खबर है कि दिनांक 21 और 22 जनवरी को, यानी शनिवार और रविवार को, पटना के राजेंद्र नगर रोड नंबर 5 में शाखा मैदान में एक विशाल सभा का आयोजन हो रहा है, जिसमें बिहार के तमाम युवा शामिल होंगे। जितने भी तरह का एग्जाम होता है, चाहे वो शिक्षक से संबंधित हो या फिर बिहार एसएससी से संबंधित हो, तो बिहार के तमाम युवाओं के द्वारा फिर से एक आह्वान किया जा रहा है। और वहाँ पर 21 और 22 जनवरी यानी शनिवार और रविवार को विशाल शांति सभा का आयोजन होना है, शांतिपूर्ण सभा का आयोजन होना है, जिसमें कि हमारे कई सारे गुरुजी यानी पटना के कुछ जाने माने शिक्षक भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं, और लगभग सभी अभ्यर्थी मिल करके ये एक आयोजन कर रहे हैं। और उसके बाद इस आयोजन में ही यह तैयार की जाएगी कि आगे आंदोलन का क्या रूपरेखा होगा। यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग और आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो लिपापोती चल रही है, तो अब अभ्यर्थियों ने भी मन बना लिया है कि इसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जाए, ताकि बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा में जो धांधली हुई है, पेपर लीक की जो घटना हुई है और उस घटना पर जो लिपापोती का काम चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट अब छात्रों का फिर से एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। और इसी के लिए पटना के राजेंद्र नगर रोड नंबर 5 स्थित शाखा मैदान में 21 और 22 जनवरी को एक विशाल शांतिपूर्ण सभा का आयोजन होगा। और इसी सभा में यह निर्णय लिया जाएगा, यह तैयार किया जाएगा कि आगे की जो आंदोलन की रूपरेखा होगी वो क्या होगी। देखिए, जैसा कि हर कोई जानता है बिहार का कि पेपर लीक की घटना सभी शिफ्ट में हुई है, सभी शिफ्ट का पेपर वायरल है। लेकिन बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सिर्फ और सिर्फ प्रथम शिफ्ट के पेपर लीक की घटना को स्वीकार किया और उसका परीक्षा रद्द कर दिया, क्योंकि पेपर लीक की घटना जो प्रथम शिफ्ट की हुई थी उसका प्रूफ उन्हें पहुंच गया था, यानी एग्जाम के समय में ही पहुंच गया था। लेकिन जो दो शिफ्ट है उसका भी पेपर वायरल है। अब भले वो समय पर मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई ने भी जिस अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 1 मिनट पहले वो पेपर का फोटो क्लिक करके और फिर एग्जाम खत्म होने के बाद उसे वायरल किया था, तो बात ये नहीं है। बात ये है कि एग्जाम हॉल में वो लड़का मोबाइल के साथ था। बाद में फिर एक अभिनंदन कुमार सिंह जो दूसरा स्टूडेंट था, उसके बारे में भी चर्चा हुई कि वो भी 1 मिनट पहले ही फोटो क्लिक किया था और उस एग्जाम के बाद वायरल किया था। यानी कि दूसरा स्टूडेंट के बारे में भी, उसी सेंटर के बारे में बात हुई, तो यानी कि दूसरा स्टूडेंट के पास भी मोबाइल था। इससे ये भी तो हो सकता है कि वो पूरा का पूरा सेंटर मैनेज हो, या फिर आर्थिक अपराध इकाई इस बात को तो नहीं बता रही है कि उस सेंटर पे कितने और अभ्यर्थी थे जो मोबाइल लेकर बैठे थे। क्या वो सेंटर पूरा मैनेज था या पूरा एग्जाम जो वो रूम था वो पूरा मैनेज था। यानी कि बिहार अपराध आर्थिक इकाई जो है, आर्थिक अपराध इकाई और बिहार कर्मचारी चयन आयोग पेपर जो शिफ्ट 2 हुआ था और शिफ्ट 3 यानी कि 23 दिसंबर का जो दूसरा शिफ्ट और 24 दिसंबर का पहला शिफ्ट जो था, इसका क्वेश्चन जो आउट हुआ है, लीक हुआ है या फिर जो भी धांधली हुआ है, उसमें बस वो 2-3 स्टूडेंट के अलावा और किसी पर कार्रवाई नहीं की गई है।
साथ ही ना ही उस जो बीएस कॉलेज दानापुर है उसके एक भी शिक्षक को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ये सब होना चाहिए था। और अविलंब पेपर लीक जो हुआ था उस वजह से सभी शिफ्ट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब इसका विरोध होता है तो पटना में युवाओं पर निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज की जाती है। इस बीच हमारे दिलीप जी का भी स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो गया था, जिस वजह से वो अपना इलाज कराने के लिए भी गए हुए हैं। लेकिन वहीं पर अन्य जो भी छात्र नेता हैं और जो अभ्यर्थी हैं, ये सब अब पटना के राजेंद्र नगर रोड नंबर 5 स्थित शाखा मैदान में 21 जनवरी और 22 जनवरी यानी शनिवार और रविवार को एकजुट हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। और इसमें कई सारे शिक्षकों का भी सपोर्ट है अभ्यर्थियों को, जिस वजह से यहाँ पर एक अब आंदोलन की फिर से एक रूपरेखा तैयार होगी। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ छात्रों का अब फिर से आक्रोश पनप रहा है। एक बार फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी कल से शुरू होगी और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। खास करके इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, जो पटना में है या फिर पटना पहुंचने में सक्षम है, तो आप ज़रूर 21 तारीख और 22 तारीख को इस सभा में जाइए। ये बिल्कुल शांतिपूर्ण सभा है, यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। तो आप लोग इस सभा में ज़रूर जाइए और देखिए कि किस तरह की रणनीति तैयार करना है, उसमें अपनी सहभागिता जरूर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे जो भी अपडेट आएगा इस सभा के बारे में, आगे क्या वहाँ पर निर्णय लिया गया, हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।